अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है वो होती है लेखपाल, क्योंकि चाहे आपको कोई भी प्रमाण पत्र लेना हो आपको लेखपाल का सहारा लेना ही पड़ता है, तहसील आना ही पड़ता है। लेकिन उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शहर के सभी लेखपालों ने ऑनलाइन काम बंद कर दिया है। इससे पहले भी आंदोलन किया था। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कई सारे लेखपाल खड़े हुए हैं और किस बात को लेकर इन लोगों ने आंदोलन किया है, क्यों अपना काम ठप किया है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उन लेखपालों से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने जो काम बंद किया है, ऑनलाइन काम बंद किया है, तो सबसे प्रमुख मांगे आपकी कौन सी हैं? मैं नरेंद्र कुमार तिवारी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद कानपुर नगर। समस्या यहाँ पे ये है कि सरकार हम लोगों से काम तो लेना चाहती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं उपलब्ध करा रही है। कई साल पहले हम लोग को सैमसंग J2 वो हम लोग को उपलब्ध कराया गया था। लैपटॉप एक दिया गया था जो आउटडेटेड था। उसके बावजूद हम लोगों ने उससे काम किया। जब काम नहीं हो रहा तो ये सब जो आप मोबाइल देख रहे हो ये हम लोग ने अपने पैसे से लिया है। कई बार सरकार से मांग हम लोग कर चुके हैं कि हम लोग को लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध कराइए, लैपटॉप उपलब्ध कराइए। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, केवल हम लोगों से काम लिया जा रहा है बस। और 24 घंटे काम लिया जा रहा है। हर काम ऑनलाइन हो गया है। अब आप एक छोटी समस्या देखिए, आज के समय में कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो साइकिल से चल रहा है, लेकिन आज भी लेखपालों को केवल साइकिल का अलाउंस दिया जा रहा है। हम लोग अगर डेली देखें तो 100-200 रुपए की डेली हम लोग रिपोर्ट लगाते हैं, उसकी फ़ोटो कापी कराते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को महीने में 100-200 स्टेशनरी चार्ज आप दे रही है। अब आप ये समझिए कि हम लोग का कितना पैसा अपनी पेमेंट से जा रहा है। इनको काम तुरंत चाहिए, खसरा फीडिंग हो, फसल की पड़ताल हो, सब इनको ऑनलाइन चाहिए। लेकिन मोबाइल ये कौन सा दिए हैं? सैमसंग J2। अब आप समझिए इन परिस्थितियों में लेखपाल किस तरह काम करे। हम लोगों की 28 सूत्री मांग थी। हम लोगों ने 1 तारीख को DM महोदय को पत्र दिया और कहा सर ये मांगे 1 साल से हम लोग कहते चले आ रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप इस पर विचार करिए, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन या समस्त कार्य बहिष्कार कर देंगे। DM महोदय ने आश्वासन दिया कि 10 तारीख तक ये आप लोग की मांगें मान ली जाएंगी। आज 15 तारीख है, केवल 1 या 2 मांगों को छोड़ के किसी पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है और ना ही उस पर काम चल रहा है। तो आज से हम लोग ऑनलाइन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई तो 22 तारीख से हम लोग यहीं पे कानपुर नगर के समस्त लेखपाल यहीं दरी पे संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या ये बात सही है कि केवल साइकिल का जो है पूरा मिल रहा है आप लोगों को भत्ता, और काम जो है वो तो खैर लिया ही जाता है? देखिए, वो तो लेखपालों को 100 रुपये साइकिल भत्ता दिया जाता है और काम महीने का। हाँ, महीने का। और काम इतना है कि आप समझिए मोटरसाइकिल से आपको दिन में हो सकता है 2 राउंड तहसील के लगाने पड़े, हो सकता है 4 राउंड क्षेत्र वापस जाना पड़े। अभी हिट एंड रन की फाइलें चल रही हैं, एक प्रार्थी से 4-4 बार मिलने जाना पड़ रहा है कि ये कागज़ नहीं तो अब ये लाओ। तो समस्या ये भी है कि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमें कोई काम करने में दिक्कत नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इसको करें। जनता के लाभ के लिए शासन ने अगर कोई योजनाएं ला रही तो उसमें हम लोग अपनी पूरी सहभागिता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने हमको भुगतान देने के लिए, उसमें मानदेय देने के लिए शासनादेश जारी किए हुए, उन शासनादेशों पे तहसीलों में बैठे हुए बाबू अधिकारी कुंडली मारे बैठे हुए हैं, वो हमको भुगतान देते ही नहीं हैं। जैसे कि आपको बताएं, क्रॉप कटिंग का भुगतान आता है, वो तहसीलों में गया, वो पड़ा हुआ है। किसान सम्मान निधि का डाटा सत्यापन का भुगतान आया, वो तहसीलों में पड़ा हुआ है। आप समझिए वरासत अभियान चल रहा है, लेकिन हमको अदतन खतौनी नहीं दी गई है। बताइए क्या मजाक है? मजाक है कि नहीं है? आप हमको खतौनी दे नहीं रहे हो, आप हमसे कह रहे हैं वरासत अभियान करो। हम वहाँ क्या पढ़ें जाके? 10 साल पुरानी खतौनी। तो ये सब समस्याएं हैं। इस समस्याओं को लेकर हम लोग बार बार जिलाधिकारी महोदय से, अपर जिलाधिकारी महोदय से मिले, अपनी बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन देते देते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके, लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं हो रहे। तो हम लोगों ने अपना कमेटी ने, हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय किया कि अब की मांग पत्र देंगे। और हम चूँकि भुगतान की जो बात कर रहे हैं वो हमारा ऑनलाइन कार्य है और हम ऑनलाइन कार्य बहिष्कार पे पहले जाएंगे।
हमारा पैसा जो है, जो तहसीलों में है, जिलों में है, वो हमको तुरंत मिलना चाहिए। करीब कितना पैसा बाकी होगा अगर देखा जाए मानदेय के सब मिला के आधार लगभग 2 करोड़। कम से कम 2-3 करोड़ रुपए है सभी पूरे कानपुर जिले के लेखपालों का। और अगर आप लोगों का व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, मान लीजिए एक लेखपाल के हिसाब से, तो कितना कितना पैसा कब कब से नहीं मिला? कम से कम 2000, हम तो जब से 2005 बैच के हैं, हमें 2006 में क्रॉप कटिंग का मिले, इसके बाद से आज तक हमें क्रॉप कटिंग का पैसा नहीं मिला। अभी तक पैसा नहीं मिला। आप भी लेखपाल हैं, क्या क्या समस्याएं वाकई में आ रही हैं, और क्या आप ऑनलाइन के साथ साथ जो आने वाला समय जैसे बताया 22 तारीख को पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर देंगे? जी हाँ, पूरी तरीके से तहसील सदर कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार मैं तहसील मंत्री सदर हूँ। इसमें पूर्णतः सहभागिता है और सभी तहसीलें एकजुट होकर के 22 तारीख से, जैसा कि हमारे जिला मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है, उसमें पूर्णतः सहभागिता प्रदान करते हुए यहीं धरने पर बैठेंगे। अधिकारियों से बात की गई है, तो क्या अभी तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला है, कभी भी उसका कुछ ऐसा हल नहीं निकल पाया है जो परमानेंट हो? जी, जैसा कि हमारे ज़िले के प्रतिनिधि, हमारे अध्यक्ष जी मंत्री ने बताया कि वो डीएम सर से भी मिले हैं और एडीएम सर से भी मिले हैं, उनको बाकायदा लेटर दिया गया है, किंतु अभी हमारी समस्याओं पर प्रारूप सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारा निवेदन है, डीएम सर हमारे संरक्षक हैं, कृपया हमारी मांगों पर ध्यान दें, और हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं, सबसे छोटी इकाई हैं, तो हम लोगों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। सबसे छोटी इकाई तो ज़रूर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी है। आपको क्या लगता है कि वाकई में जल्दी से जल्दी समस्या ख़त्म हो? क्योंकि आप लोग अगर काम बंद कर देते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिल्कुल ठप पड़ जाते हैं। प्रमाण पत्र बनने होते हैं, स्टूडेंट्स के बनने होते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनने होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या वाकई में जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए, ये मांगे पूरी होनी चाहिए? जी ज़रूर पूरी होनी चाहिए। हम तो जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमारी मांगें जल्दी जल्दी पूरी करें, जिससे कि हम जनता की सेवा पुनः कर सकें और उनकी समस्याओं का निदान करते रहें। लगातार जो हमारी समस्याएं उनका निदान हो जाए तो हम जनता की समस्याओं का निदान कर सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि मांगे जल्दी पूरी हों और पब्लिक को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अगर हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल भले ही प्रशासन की एक सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी होती है, क्योंकि इसके बिना ना तो कोई प्रमाण पत्र बन पाता है और ना ही जो ज़मीनों से संबंधित कार्य हैं वही हो पाते हैं। लेकिन आज खुद लेखपाल ही मजबूर हैं और ये परेशानी में है, और इनका ये कहना है कि बहुत समय हो गया अपनी मांगों को मांगते हुए, और अगर अब ये मांगें नहीं मानी गई तो 22 तारीख से पूरी तरह से काम ठप कर दिया जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।